जाने के बाद कंडीशन क्या होती है? आपका तो अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह से, इलेक्शन होने के बाद कंडीशन क्या होती है? कहा जब रिजल्ट आ जाता है ना तो सारी पार्टियां बैठ जाती हैं, बस एक पार्टी उठती है, अपने पार्टी का निशान लेती है और गली गली कूचे कूचे दुनिया वालों के सामने जाती है। मैंने कहा कि आप अपनी पार्टी का परचम लेकर के क्यों गली में घूम रहे हैं? कहा दुनिया वालों को बता रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। बात पहुंचनी चाहिए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हम भी तो यही करते हैं, अब्बास का आलम लेके गली गली जाके बताते हैं हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। हाथ उठेगा? कौन सा हाथ? तवज्जो का तालिब हूं। कौन सा हाथ रुकेगा? कौन सा हाथ उठेगा? वो कम समझ है, उसे ये ज्ञान थोड़ी है। पहुंचेगा इंशाल्लाह। वो कम समझ है, किसी की हमसे ज्यादा उड़ान थोड़ी है। वो कम समझ है, उसे ये ज्ञान थोड़ी है, किसी की हमसे ज्यादा उड़ान थोड़ी है। अरे जहां भी चाहे वहां मजलिसे हुसैन करे, किसी के बाप का हिंदुस्तान। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नातुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वबत्तदा बिस्सुखूरि मयदाना अर्दिही। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्ली ला युबायु मिस्लह। सारी तारीफ़ें उस खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए जिसने हम सबको हुसैन का आज़ादार बनाया। शुक्र से शुक्र उस खुदाए वहदहु ला शरीक की बारगाह में जिसने हम सबको अली का चाहने वाला बनाया। सारी हम्द सना उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने हमारे दिलों को गदीर की मिट्टी से और हमारी आंखों को करबला की मिट्टी से बनाया। सारी हम्द सना उस खुदाए वहदहु ला शरीक के लिए जिसने हमारी रगे हयात में बाप के खून से ज़्यादा तेज़ और माँ के शीर से ज़्यादा तेज़ विलायत अली इब्न अबी तालिब को रमा दमा किया। मिलजुल के गदीरी सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 घंटा ये सिलसिला फ़ज़ाइल का जो इंतखाबे शहज़ादिया कौनैन मादरे जनाब हसनैन था वो चला। इसलिए कि आलिम आले मोहम्मद बाक़रुल उलूम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि जब भी कोई मोमिन मजलिस का इरादा करता है तो फेरिस्त मेरी जद्दा बनाती है। फेरिस्त होती कैसी है? फर्श अज़ा कौन बिछाएगा, पेश मजलिस कौन पढ़ेगा, नौहा कौन पढ़ेगा, कौन अपने घर से उठ के चला आएगा, कौन आधे रास्ते से वापस चला जाएगा।
ये इंतखाब है, अपने ऊपर नाज करें कि इतने बड़े मजमे में शहजादी ने आपका इंतखाब किया है कि आप आकर के शहजादी के लाल का जिक्र करें। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है, लायक़े दादो तहसीन है वो अफराद कि जिन्होंने आकर के मिदहत आले मोहम्मद में लबकुशाई की है। मैं सबके हक में दुआ करता हूँ। वक्त इतना है कि सिर्फ मसाइब पढ़ा जा सकता है, क्योंकि वक्त बहुत कम है, यूं तो पूरी रात और पूरी जिंदगी कम है इस जिक्र के लिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और देखिए मसला मेरा मिजाज थोड़ा सा अलग है, मुझे नहीं पता मेरा और आपका मिजाज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि मजलिस में आ जाने के बाद मिजाज बदल जाता है। फिर मिजाज ये हो जाता है कि अगर आप भी गदीरी हैं तो हम भी गदीरी हैं, आप भी हुसैनी हैं तो हम भी हुसैनी हैं, हम अली वाले हैं तो आप भी अली वाले हैं। तो जो जिस मेयार से मैं यहाँ पर खिताब करूँगा उससे बेहतर मेयार से आपको मेरा साथ देना है, तब इंशाअल्लाह हमारी बात आप तक पहुँचेगी। मैं बिल्कुल शेर नहीं पढ़ूंगा कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। ये चूंकि आप करीब आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हुसैन के नाम पे इकट्ठा हुए हैं, किसी और के नाम पे इकट्ठा। एक छोटा सा जुमला है, मैंने अक्सर अपने भाइयों के दरमियान, अपने बच्चों के दरमियान, अपने बुजुर्गों के दरमियान पढ़ा है। मैं चाहता हूँ कि इस 2024 के अशरे के सिलसिले की ये पहली मजलिस है ज़ाहिरी एतबार से, मैं चाहता हूँ कि जुमला सर्फ कर दूँ। शुक्र अदा कीजिए कि हमारे समाज में मजलिस हुसैन है, शुक्र अदा कीजिए कि हमारे दरमियान मजलिस हुसैन है। वरना कल मैंने पढ़ा था कि अगर इस समाज में मजलिस हुसैन न होती तो इस समाज में बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। मैंने जुमला पढ़ा, इस समाज में बिरादरी तो होती, बराबरी न होती। हर गरीब ये सोच के मर जाता कि अमीर के बगल में कब बैठूंगा। हुसैन ने कहा अमीरों के बगल में बैठना है तो उनके घर पे ना जाना, फर्श अज़ा पे आ जाना। इसलिए कि हुसैन के यहाँ ना अमीरी देखी जाती है, ना गरीबी देखी जाती है, ना बड़ा देखा जाता है, ना छोटा देखा जाता है। ये हुसैन का दर है, यहाँ जो भी आता है एक कैटेगरी का होता है। और मैंने किसी मजलिस में पढ़ा था कि किसी और मकाम पर सखी बनाया जाए न बनाया जाए, मगर वाहिद फर्श अज़ा है, मजलिस हुसैन है, जहाँ पर हमी में से कोई एक सखी बन के उठेगा। उसकी दलील क्या है कि जिसके हाथ से कोई कुछ लेना पसंद नहीं करता है, जब वो हुसैन का तबर्रुक लेके खड़ा हो जाएगा तो हर इंसान हाथों को फैला के कहेगा हुसैन का तबर्रुक हमें दे दो। ये एजाज़े इमाम हुसैन, ये एजाज़े मजलिस अज़ा है कि हमी में से हुसैन रोज किसी को सखी बनाएंगे, और ऐसा सखी बनाएंगे कि उसके सामने हर इंसान हाथ फैलाता हुआ नजर आएगा। है किसी में दम के कहे मैं इसके हाथ से हुसैन का तबर्रुक नहीं लूंगा। हम अब फरिश्तों में दम नहीं है तो हम कौन होते हैं? फरिश्ते रिवायतें हैं, इंशाअल्लाह एक एक करके आपके सामने बयान करूंगा, मगर उससे पहले मुझे एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जिस माहौल में आप मुझे सुनने के आदि हैं, जिस माहौल में मैं पढ़ने का आदि हूं। इंशाअल्लाह वो माहौल बनेगा वो जिसके जुल्म का कूचा बकूचा शोर होता है, वो जिसके जुल्म का अगर पहुंच जाए तो मेरे साथ हो जाए, वो जिसके जुल्म का कूचा बकूचा शोर होता है, अमीरे ममलकत होते हुए भी चोर होता है। नहीं पहुंचना चाहिए भाई, पहुंचना चाहिए। वो जिसके जुल्म का कूचा बकूचा शोर होता है, अमीरे ममलकत होते हुए भी चोर होता है। यजीदे वक्त को जूता लगा कर कह गया सैदी जो इस्लाम का दुश्मन वो जूता खा। यजीदे वक्त को जूता लगाकर अमेरिका में एक बात हुआ था, पार्लियामेंट में जूता चला, देखा ये वाकई हुसैनियों के अंदर ये जज्बा हो सकता है और किसी के अंदर ये जज्बा नहीं हो सकता। ये हुसैन इब्ने अली सिखाते हैं कि हम किस तरीके के हैं और किस तरीके से। दो तीन दुआया कलमात मैं चाहता हूं बयान करूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू को एक नए रुख पर लाने की कोशिश करूंगा। मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए, अमीसम को जोरे बयां देने वाले पहुंच जाए तो मेरे साथ होइएगा। शायद मैं पहली या दूसरी मरतबा आपके दरमियान पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। एमीसम को जोरे बयां देने वाले, अता कर जुबां है जुबां देने वाले। एमीसम को
जोरे बयां देने वाले, अता कर जुबा देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, अल्लाहु अकबर, अली की विलायत से इनकार कैसा, जुबा दे चुके हैं जुबा देने वाले। ना 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 पहुंचना चाहिए, ऐसे पढ़ने का आदि नहीं ना, आप ऐसे सुनने के आदि है। एक माहौल बनना चाहिए। आखिरी मिसरा पढ़ रहा हूँ, अमीसम को जोरे बयां देने वाले, अता कर जुबा देने वाले, अली की विलायत से इनकार कैसा, जुबा दे चुके हैं जुबा देने वाले। कहाँ वो मुनाफिक, कहाँ आले अहमद, कहाँ वो मुनाफिक, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले, कहाँ वो मुनाफिक, कहाँ वो मुनाफिक, कहाँ आले अहमद, कहाँ लेने वाले, कहाँ देने वाले। हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा मजमा शब की इस तारीकी में इतनी देर हो जाने के बाद भी ये मासूम से बच्चे, ये जवान किसके लिए बैठे हुए हैं? अल्लाह अकबर, किसके लिए? हुसैन इब्ने अली के लिए, क्योंकि पता है कि माह मुहर्रम और हमने दुआ मांगी थी कि शहजादी हमें अगले साल गम हुसैन मनाने की तौफीक दे। ये एजाज है कि आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। ये सबसे बड़ा करम है हुसैन इब्ने अली का। आइए मैं बात को एक लम्हा और एक कदम आगे बढ़ाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं। जिस फर्श पे हम और आप बैठे हैं, ये फर्श किसी और की अमानत नहीं है, बल्कि उसी हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अमानत है। बड़ी संभाल के रखना है आपको इस अमानत, इसलिए कि अगर आप अमानतदार हैं तो अमानत संभालना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। मगर मेरा एक छोटा सा सवाल है कि सबसे पहले हुसैन इब्ने अली की फर्श-ए-अज़ा किसने और कहां बिछाई? माशाअल्लाह जिंदगी गुजर रही है आपकी अय्याम-ए-अज़ा में। सबसे पहले हुसैन इब्ने अली की फर्श-ए-गम किसने और कहां बिछाई? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के घर में, जिंदान में नहीं, यजीद के घर में जनाब ज़ैनब ने फर्श-ए-अज़ा बिछाया। तो क्या फर्श-ए-अज़ा तख्त पे बिछाया या जमीन पे बिछाया? बोलते जाएं, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आगे मरहला बढ़ाऊंगा नहीं। कहां बिछाई? हुसैन की बहन, अब्बास की शहजादी, अली की बेटी, ज़हरा की लाडली अगर चाह लेती और कह देती है मेरे परवरदिगार मेरे भाई की पहली मजलिस है तो जन्नत जमीन पे भेज दे, क्या जन्नत नहीं आती? आ जाती। ए शहजादी, आप जन्नत बुला सकती हैं, तो आपने फर्श-ए-अज़ा को जमीन पे क्यों बिछाया? जनाब ज़ैनब ने कहा कि इस पे भी एक मसला है। यकीन मानिए बहुत बड़ा मसला हल करके मैं आपके सामने चला जा रहा हूँ। एक मसला शहजादी ज़ैनब ने फर्श-ए-अज़ा को जमीन पे बिछा के बता दिया कि मैंने फर्श-ए-अज़ा अपने भाई की गम की फर्श जमीन पे बिछा के इसलिए बिछाया है ताकि दुनिया वाले इतना समझ ले कि मेरे भाई का गम गरीब भी मना सकता है और अमीर भी मना सकता है। कोई गरीब ये ना समझे कि मेरे पास तख्त नहीं है, मैं हुसैन की फर्श-ए-अज़ा मगर शहजादी तख्त पे बिछा देती। चलिए ना सही यजीद से कह देती महंगा वाला कालीन दे दे, मेरे भाई की पहली मजलिस है। जनाब ज़ैनब ने कहा कि मैंने जमीन पर फर्श बिछा के पहले दिन कानून बना दिया है कि हुसैन की मजलिस में किसी गासिब का पैसा नहीं लगेगा। ना ना, थोड़ी सी और बेदारी चाहिए, थोड़ी सी और बेदारी चाहिए कि मेरे भाई की मजलिस में किसी गासिब का पैसा नहीं लगेगा। ए शहजादी क्यों बिछाया? इसलिए कि मेरा बाबा अक्सर जमीन पे बैठता था। जनाब सलमान ने पूछा, ए मौला आप जमीन पे क्यों बैठते हैं? मौलाए कायनात ने कहा जमीन वही जगह है जहां से गिरने का डर नहीं होता। ना ना, थोड़ा सा और बेदारी चाहिए। जमीन वही जगह है जहां से गिरने का डर नहीं होता। अब कायनात में हर कौमें गिरेंगी मगर आजादार कभी नहीं गिरेगा। और जो अपने मेयार से गिर जाए मैं उसे आजादार नहीं मानता। जो अपने मेयार से गिर जाए, एक मेयार बनाया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता, तो ये मेयार बन गया जो हुसैनी होगा वो यजीदी और यजीदियत की बैयत नहीं कर सकता। उसके बाद आइए मैं एक मरहला और दिखाऊं। मिंबर कूफा,
अली का खुतबा। अली ने कहा समाज में कुछ लोग खा रहे हैं फिर भी मुर्दा, चल रहे हैं फिर भी मुर्दा, बोल रहे हैं फिर भी मुर्दा, हंस रहे हैं फिर भी मुर्दा। जनाब सलमान खड़े हुए, ए मौला आप तो इमाम हैं, आप देख के जान जाएंगे कौन जिंदा है कौन मुर्दा। मौला हमारे लिए कोई मेयार बताए, हम कैसे जानेंगे कौन जिंदा है कौन मुर्दा। इमाम ने कहा कि जाना समाज में, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, जाना समाज में देखना तो ये ना देखना सांसें चल रही है कि नहीं, हाथ काम कर रहे हैं कि नहीं, जुबान काम कर रही है कि नहीं। मौला क्या देखेंगे, क्या जा करके देखना समाज में जो हक बोले वो जिंदा, जो हक छुपाए वो मुर्दा। हक बोलने वाला जिंदा है ना, थोड़ा सा और जुड़ जाए बस बात पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। कायनात में जो हक बोले वो जिंदा और जो हक छुपाए वो मुर्दा। जो हक बोले वो जिंदा, हक बोलने की ताकत रखे, वरना जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। हुसैन बोलना हक की अलामत, इसलिए कि हुसैन हक है। अली बोलना हक की अलामत, इसलिए कि अली हक है। मैं आज ये जिंदगी का मक्कनपुर की सरजमीन में तकरीबन मेरा 3 से 3.5 महीना हो चुका है। ये पहली मरतबा इतनी देर हो गई है कि नारा नहीं लगा है। मुझे नहीं पता कि मैं आप तक पहुंच पाया या आप मुझ तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए। मैं मिसरे पढ़ दे रहा हूं, अगर नारा लग गया तब भी बाबा, नहीं लगा तब भी बाबा। जैसे अब आमादा हूं, किया जो तस्करा मैंने इमाम सादों का, किया जो तस्करा मैंने इमाम सादों का, उतर के रह गया चेहरा गुलाम सादों का। ना थोड़ा सा और जुड़ जाए मेरे साथ। किया जो तस्करा मैंने, अब जो न लगाए नारा उसकी मर्जी है, किया जो तस्करा मैंने इमाम सादों का, उतर के रह गया चेहरा गुलाम सादों का। लगा के नारा हैदर हलाल सादों ने हराम कर दिया जीना। ये इस तरीके से माहौल चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। कम से कम लगे तो आप भी मजलिस में बैठे हैं, वो भी हुसैन की मजलिस में बैठे हुए हैं, इसलिए कि वो ज़बानें अच्छी ही नहीं लगती जो चौराहों पे बोले और फर्श आज़ा पे ना बोले। उस ज़बाने का कोई फायदा नहीं है जो वहां बोले और यहाँ न बोले। यहाँ और अभी किसी ने पढ़ा भी था, यहाँ बोलने के लिए लहू की तहारत की शर्त है। हर एक कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद, यहाँ लहू की तहारत की शर्त है। हर एक हुसैन जिंदाबाद, नबी के चैन, अली के चैन, नबी के चैन, मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, खुदा के दीन पे सरवर के बैन जिंदाबाद, नबी के चैन, अली के चैन, मोहम्मद के चैन जिंदाबाद, खुदा के दीन पे सरवर के बैन जिंदाबाद। अरे कोई अजीब को करबला में ले आए उसे भी कहना पड़ेगा हुसैन जिंदाबाद। मिलके मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर एक या अली सलामत रहे, या अली। अब ऐसा या रसूल अल्लाह, या अली। ये अब ऐसा लग रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौलाइयों के बीच में पढ़ रहा हूँ माशाअल्लाह से। अब आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई ना, तो दुनिया जान गई है कि यहाँ बैठे और काम आए। आप जब भी बैंक के काम से, मेरे जवानों मेरे बच्चों मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, आप जब भी बैंक के काम से जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइन में खड़े हो, थोड़ी देर के बाद कैशियर कह देता है कि थोड़ी देर बाद आना। आप जब पूछते हैं तो एक लफ्ज कहता है सर्वर डाउन है। क्या कहता है? चलिए लफ्ज और बदल दूं, सर्वर नहीं है। लफ्ज पहुंच जाएगा तो इंशाल्लाह शायद नई तहकीक हो। क्या कहेगा? सर्वर नहीं है। हमने पूछा कब आए? कह लेंगे जब सर्वर आए तो आना। बात पहुंचनी चाहिए भाई, जब सर्वर आए तो आना। ये कौन कह रहा है? एक छोटी सी ब्रांच का बैठा हुआ कैशियर कह रहा है कि जब तक सर्वर नहीं आएगा तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, जब तक सर्वर नहीं आएगा तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। अब हम 1400 साल से कह रहे हैं जब तक सर्वर नहीं आएंगे ना यहाँ कामयाब ना वहाँ कामयाब। अल्लाहू अकबर। जब तक ये
छोटी सी तहकीक थी शायद। आपका शुक्रिया कि आपने कदर किया अल्हम्दुलिल्लाह सुन के। ये हमारे मासूम से बच्चे, हमारी यंग जनरेशन, हमारे बुजुर्ग बैठ करके जब रोएंगे हुसैन के गम में, तो यकीन मानिए आप पर फौरन एक इल्जाम आएगा कि आप क्यों रो रहे हैं। आपकी तरफ से जवाब जाएगा क्योंकि हमारे मौला को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया, इसलिए हम गिरिया कर रहे हैं। फिर आप पे इल्जाम आएगा आप क्यों गिरिया कर रहे हैं। कहने लगे, हमने कहा क्यों ना करें, तवज्जो का ताल्लुक शायद किसी लायक है। क्यों आप कर रहे हैं, मैंने कहा क्यों ना करें। कहने लगे जो कत्ल करता है वो रोता नहीं है। शायद जवाब दे सकते, जो कत्ल करता है वो रोता नहीं है। मैंने अपने पास बिठाया, मैंने कहा आइए मेरे पास आज फैसला होगा कि कत्ल किसने किया किसने नहीं किया। मैंने उनसे एक सवाल किया, वो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर हम में से कोई किसी का कत्ल कर दे तो इंसाफ से बताइए, लाशा छिपाता है या दिखाता है? बात पहुंचनी चाहिए। लाशा छिपाता है या दिखाता है? कहने लगे कि खंजर भी छुपाएगा, जनाजा भी छुपाएगा। वजह क्या है छुपाने की? इसलिए छुपाएगा ताकि दुनिया वालों की निगाह ना पहुंचे, वरना दुनिया वाले कहेंगे कातिल यही है, कातिल यही है, कातिल यही है। मुझे नहीं पता कि किस तक पहुंच रहे हैं। हम इसलिए छुपाते हैं ताकि दुनिया वालों की नजर न पड़े। दुनिया वालों की नजर पड़ गई तो हर फर्द कहेगा कातिल ये है, कातिल ये है, कातिल ये है। अमा हम हर साल हुसैन का ताज़िया, हुसैन का ताबूत चौराहे पे लाके बताते हैं जो कातिल होता है वो छुपाता है, दिखाता नहीं। अल्लाहु अकबर। जो कातिल होता है वो नहीं है। आप अलम लेके, अच्छा एक बात और कह दें, चलिए एक मसला और वाज़े कर दें। इलेक्शन जब होता है माशाल्लाह से सारे लोग सियासत से अच्छा खासा ताल्लुक है आप लोगों का। जब भी इलेक्शन होता है तो 2 पार्टियों में, 4 पार्टियों में होता है, 10 पार्टियों में होता है। इलेक्शन हो जाने के बाद कंडीशन क्या होती है? आपका तो अच्छा ताल्लुक है माशाल्लाह से। इलेक्शन होने के बाद कंडीशन क्या होती है? कहा जब रिजल्ट आ जाता है ना तो सारी पार्टियां बैठ जाती हैं, बस एक पार्टी उठती है, अपने पार्टी का निशान लेती है और गली गली कूचे कूचे दुनिया वालों के सामने जाती है। मैंने कहा कि आप अपनी पार्टी का परचम लेकर के क्यों गली में घूम रहे हैं? कहा दुनिया वालों को बता रहे हैं हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। बात पहुंचनी चाहिए। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। हम भी तो यही करते हैं, अब्बास का आलम लेके गली गली जाके बताते हैं हुसैन जीत गए, हुसैन जीत गए। मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये है हुसैन इब्ने अली। हम परचम लेके जाते हैं और बताते हैं कि देख लो कौन जीता कौन हारा, कौन जीता कौन हारा। आइए एक 2 मसले और वाज़े कर दूं माशाल्लाह से। अब आप ऐसे हो गए हैं कि मैं थोड़ी देर और पढ़ सकता हूं, वरना यहीं से मैं मसाइब का इरादा कर, अगर माशाल्लाह से आप सब बेदार हैं। देखिए एक और मसला इलेक्शन में होता है। आप सब माशाल्लाह से नमाज के बाद आप मदीने की तरफ रुख करके, करबला की तरफ रुख करके सलाम पढ़ते हैं, ज़ियारत करते हैं, रसूल खुदा की ज़ियारत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हम और आप सब पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कहने लगे इसलिए कि हमारा सलाम वहां तक पहुंचेगा। यकीन है सबको है यकीन। हम देखें थोड़ा सा बोलेंगे तो मैं पढ़ पाऊंगा। है आपका सलाम मौला तक पहुंच रहा है, आपका सलाम करबला पहुंच रहा है, हमारा और आपका सलाम मदीने पहुंच रहा है। हमारा यकीन है। हम क्या करते हैं? इशारा करते हैं, कभी अपनी चेहरे को उधर कर लेते हैं, कभी अंगुश्ते शहादत को बुलंद कर लेते हैं, मगर हम इशारा किसी ना किसी एतबार से करते हैं ताकि दुनिया वालों को पता चले कि ये मदीने की ज़ियारत पढ़ रहे हैं, ये करबला की ज़ियारत पढ़ रहे हैं। मैंने कहा 2 लोगों ने कहा कि आप क्यों पढ़ते हैं, आपका पहुंचेगा नहीं। मैंने कहा हमारा यकीन है पहुंचेगा। कहने लगे दलील क्या है? मैंने कहा ये बताओ कभी ईवीएम से वोट डाला है? बात पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा कभी ईवीएम से वोट डाला है? कहने लगे हाँ डाला तो है। मैंने कहा क्या करते हो? कहा जब सारी
सारे कंडीशंस हो जाते हैं तो हमारे सामने एक मशीन आती है, मशीन के सामने कुछ निशानात होते हैं। हमने कहा करते क्या हो, कह लगे बस एक उंगली उठाते हैं, जिस पार्टी के मानने वाले हैं उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। मैंने कहा उसके बाद क्या होता है, कहने लगे मशीन बताती है कि किस पार्टी के मानने वाले हो। बात पहुंचनी चाहिए शायद किसी लायक हो। मशीन बताती है कि किस पार्टी के मानने वाले हो, इसका मतलब आपका एक इशारा ये काफी कर देता है कि आप किस पार्टी के मानने वाले हो। इसीलिए तो हम कभी करबला की तरफ, कभी मदीने की तरफ, कभी मशहद की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि हम उसी पार्टी के मानने वाले। ये भैया हमारा अकीदा है, हमारी ज़ियारतें पहुंचती हैं, हमारा सलाम पहुंचता है, आपका सलाम पहुंचता है, ये आपका भी अकीदा है, ये हम सब हुसैनियों का अकीदा है। और यकीन मानिए इसी अकीदे पे कायम रहना, कभी इस अकीदे को छोड़ना नहीं, कभी इस अकीदे को छोड़ना नहीं। क्यों? इसलिए कि जो इस अकीदे को छोड़ देगा वो कहीं का नहीं रहेगा। दुआ करो कि जहन्नम उसे कबूल करे। मैंने लफ्ज पढ़ा है भाई, सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। शुक्रिया बहुत बहुत। ये करम है हुसैन इब्ने अली का, यकीन मानिए ये करम हुसैन। और एक बात और बता दूं, माशाल्लाह से सारे लोग मजलिसी लोग बैठे हैं, तबर्रुक बहुत एहतराम से लीजिए, हुसैन के तबर्रुक का बड़ा एहतराम कीजिएगा। यकीन मानिए ये जो मजलिस आप तक पहुंची है ना, ये तबर्रुक के तौर पे पहुंची है। कैसे पहुंची है? जनाब ज़ैनब ने जब मजलिस बर्पा की थी, जनाब ज़ैनब के पास कुछ था तो जो तकसीम करे, कुछ नहीं था। ज़ैनब ने क्या तकसीम किया? अपने भाई की पहली मजलिस में मजलिस हुसैन को ज़ैनब ने तकसीम किया और जुल्म की आंखों में आंखें डाल के कहा है कि तुम दुनिया को खत्म कर सकते हो मगर तबर्रुक जनाब ज़ैनब को कभी खत्म नहीं कर सकते। मैंने लफ्ज़ पढ़ा है भाई, तबर्रुक जनाब ज़ैनब को कभी खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि जनाब ज़ैनब ने तबर्रुक में मजलिस हुसैन तकसीम किया। ये हम और आप जो हर जगह फर्श अज़ा बिछा रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का करम है। आपको बता क्या ये तेरी मात नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं। आपको बता क्या ये तेरी मात नहीं, एक बेटा है तेरा वो भी तेरे साथ नहीं। अरे तुझ में हिम्मत है तो सज्जाद से ले ले बैत, तुझ में हिम्मत है तो सज्जाद से ले ले बैत। मुझको मालूम है जालिम तेरी औकात। यकीन मानिए बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। या अली या अली या अली, लब्बैक सिपाहे शाम से हुरका पताता है निकल आना, अगर आहें सुलझ जाए तो लोहा टूट जाता है। और अली अकबर तुम्हारे हौसलों ने कर दिया साबित, अगर पारा सीधा हो तो नेता टूट। लेकिन कुछ हाथ नहीं उठे, कुछ हाथ इतने नारे लगाने के बाद कुछ हाथ नहीं उठे। मुझे नहीं पता कि कौन सा हाथ रुकेगा, कौन सा हाथ उठेगा, कौन सा हाथ, तवज्जो का तालिब हूँ, कौन सा हाथ रुकेगा, कौन सा हाथ उठेगा। वो कम समझ है, उसे ये ज्ञान थोड़ी है, पहुंचेगा इंशाल्लाह। वो कम समझ है, किसी की हमसे ज्यादा उड़ान थोड़ी है। वो कम समझ है, उसे ये ज्ञान थोड़ी है, किसी की हमसे ज्यादा उड़ान थोड़ी है। अरे जहां भी चाहे वहां मजलिस हुसैन करे, किसी के बाप का हिंदुस्तान। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, सलामत रहे, मिलके मिलके
या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। किसी के बाप का हिंदुस्तान, किसी के बाप का। बहुत अच्छा आपने शेर पढ़ा जनाब सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के हवाले से, मगर मेरी जिंदगी का सबसे अछूता शेर है। इस नहज पे आज तक किसी ने शायरी नहीं की है जो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से इस्तेकबाल होगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, शेर देखिएगा, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे, जो खामोश रहा वो जाने, उसका मुकद्दर जाने। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। और अगर मेरे पैरों में डालेगा बेली, तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। मिलकर या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अपने बंधे ही हाथों से, अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। अगर ये चाहे तो अपने बंधे ही हाथों से अभी यजीद की गर्दन मरोड़ सकता है। इसे असीर समझने की भूल मत करना, किसी भी वक्त ये जंजीर तो देखिए सारे लोग उनके पैगंबरी से डरते हैं, जज्बे बूजरी से डरते हैं। उनके पैगंबरी से डरते हैं, जज्बे बूजरी से डरते हैं। और असलहे जितने हैं जमाने में, नारा हैदरी से। जिए जिए सलामत रहें। सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली। सलाम। सलामत रहें शहजादी, आप सबकी हाजिरी और नौकरी। जो दुश्मने हैदर का तरफदार रहेगा, मक्कार था मक्कार है मक्कार रहेगा। यूं मजलिसे हुसैन पे फतवों का सिलसिला बेकार था बेकार, बेकार रहेगा। हैदरी हैदरी रिजवी तेरे हुसैन का है फातिमा जहरा, रिजवी तेरे हुसैन का ऐ फातिमा जहरा। गमखार था गमखार है गमखार रहेगा। रिजवी तेरे हुसैन का ऐ फातिमा जहरा, गमखार था गमखार है गमखार रहेगा। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाह 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 वाह। नहीं देखें, ये थोड़ा सा जो है ये इधर वाला थोड़ा समझ में, ये जो यंग जनरेशन है ये अभी देखें इनकी कैसे टूटेगी। जिसे मजलूम से निस्बत है अहले दर्द बनता है। देखते हैं कैसे नहीं बोलते हैं। जिसे मजलूम से निस्बत है अहले दर्द बनता है, अली के इश्क में पलता है जो वो मर्द बनता है। देखता हूं कैसे आप नहीं बोलते। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक मैं ऐसे ही पढ़ता रहूंगा। जिसे मजलूम से निस्बत है अहले दर्द बनता है, अली के इश्क में पलता है जो वो मर्द बनता है। अली का इश्क सिखलाता नहीं इंसान को रूबाही, अली के बुग़्ज़ में इंसान दहशतगर्द बनता है। अली के बुग़्ज़ में इंसान दहशतगर्द बनता है। या अली, या अली मिलके, या अली, या अली। देखो
या अली, या अली, अली, हाँ जिसने पानी न पिया कब्जे में दरिया लेकर, जिसने पानी न पिया कब्जे में दरिया लेकर। एक जाती सलवार जिस्म दीन इस्लाम ने मुश्किल में पुकारा जिस्म, सरहदेनी पे चला दिल बड़े जहरा लेकर, और कासिमो अकबरो अब्बास सकीना ज़ैनब करबला आ गए शब्बीर मदीना लेकर। करबला आ गए शब्बीर मदीना लेकर। मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद। ये ऐसा माहौल होना चाहिए जिससे पता चले कि हम किसका जिक्र कर रहे हैं। जिन्होंने कभी शर्मिंदा नहीं किया है अपने चाहने वालों को, हम उनका जिक्र कर रहे हैं भाई। कभी भी आले मोहम्मद ने किसी भी मसले की, आज जुमे के खुतबे में मैंने ये जुमला कहा था कि हम दिरहम और दीनार की बदौलत हुसैन की मां को नहीं बुला सकते। हुसैन की मां को अगर बुलाना तो हमें हुसैन के गम का फर्श गम बिछाना पड़ेगा। आने वाला वक्त आपके घरों में आले मोहम्मद मेहमान होने वाले हैं। आपके घर का आज़ा खाना सज जाएगा। आप अलम को सजा देंगे। किसकी याद में सजाएंगे? उस हुसैन की याद में सजाएंगे कि जिसने दीन के लिए कभी अपने 18 बरस के जवान बेटे का कलेजा दिया। कभी उस हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर का गला दिया। कभी उस हुसैन ने अपने 13 बरस के जवान भतीजे के जिस्म को पामाल करवाया। कभी उस हुसैन इब्ने अली ने अपनी बहन की चादर दी। या अज़ादारों, आप रोने के लिए आए हैं। मैं आपसे एक जुमला कहूंगा और अक्सर कहता रहता हूं कि जब भी फर्श अज़ा पे बैठना और हुसैन के नाम से आपकी आंखों में अश्क आ जाए ना, तो कभी भी घुट घुट के ना रोना। कैसे रोना? ऐसे रोना जैसे एक ज़ईफ़ा एक जवान के लाश रोती। कभी भी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि आपकी आंखों से निकले हुए हर एक अश्क रुमाले ज़हरा में जाकर के हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। ये अज़ादारों, ज़हरा आ गई है जन्नतुल बकी की टूटी हुई मज़ार छोड़ के अपनी टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखे शाम के जिंदान में आती हैं और जनाब सकीना से कहती है, सकीना चल, तेरे बाबा के चाहने वालों ने फर्श गम बिछाया है। ये अज़ादारों, जब 4 बरस की यतीमा आती है ना और आप ऐसे ही तड़प तड़प के या हुसैन कह के गिरिया करते हो, वो 4 बरस की यतीमा अपनी दादी से पूछती है, ए दादी अम्मा, ये मेरे बाबा का नाम लेके गिरिया क्यों कर रहे हैं? अजब नहीं जनाब ज़हरा कहे, सकीना ये तेरे बाबा के अज़ादार है। जनाब सकीना तड़प के कहती है, ए दादी अम्मा, काश ये अज़ादार करबला में होते, सकीना यतीम ना होती। अजर को मलासार आवाज़ गिरिया और बुलंद हो, ऐसी आवाज़ गिरिया बुलंद हो कि हमारी आवाज़ करबला तक जाए। हे मेरे मौला, हम आपका गम मनाने के लिए आमादा हो गए हैं। हे मेरे मौला, हमारे घरों में फर्श अज़ा बिछ चुका है। हे मेरे मौला, हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए आमादा है। जो घुट घुट तो रो रहे हैं, मैं एक जुमला कहूंगा कि अपनी जिंदगी की हर मजलिस को अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के गिरिया करना। हो न हो, अगली मजलिस हमें नसीब हो के ना हो, जितना चाहे ना तड़प के गिरिया करना। और अगर आपकी आंखों में अश्क ना आए तो अपने हाथों को जोड़ के शहजादी से कहना, ए शहजादी, हमारी गुनाहों को माफ करना। अगर हमारी गुनाहगार आंखें हुसैन पे न रो सके तो हमें इस लायक बनाना कि हम आपके बेटे पे अश्क बहा सके। इसलिए कि हम उस पे रोने जा रहे हैं जिस पर उनकी बेटियों को रोने न दिया गया, जिन पर उनकी बहनों को रोने ना दिया गया। मैंने सुबह एक जुमला पढ़ा था, फिर पढ़ रहा हूँ, कायनात में 2 बीबियां हैं, कायनात में 2 बीबियां हैं जिनको अपने बाबा पे रोने ना दिया गया। एक बीबी का नाम है जनाब ज़हरा। जब अपने बाबा पे रोना चाहती थी तो मदीने वाले आगे कहते थे, ए ज़हरा, या तो दिन में रोया करो या तो रात में रोया करो। मगर एक बीबी जनाब सकीना है, अरे जब अपने बाबा को रोना चाहती है, कोई तमाचे मारता है, कोई गोशवारे
आप उस पे रोने आए हो जिन पर उनके घर वालों को रोने न दिया गया। अज़ादारों तड़प पे गिरिया करना। माहे मुहर्रम का चांद निकलने वाला है, ज़हरा के घर में कोहराम बर्पा होने वाला है, जनाबे ज़ैनब की आगोश के पाले लुटने वाले हैं, इमाम हुसैन के दिल के चैन इस दुनिया से जाने वाले हैं। अज़ादारों क़यामत आने वाली है, करबला आ गई, मुहर्रम आ गया, हमने तो बैठ के मजलिस सुन लिया, गिरिया कर लिया, हम चले गए। कोई उस बेटे से पूछे जिसके बाप का लाश रेगज़ारे करबला में पड़ा। अजर को मला ज़हरा आवाज़ गिरिया और बुलंद होनी चाहिए। कोई उस बच्चे से पूछे जिसके बाबा का कटा हुआ सर उसकी आंखों के सामने आने वाला। नहीं नहीं अज़ादारों ऐसे गिरिया नहीं, इससे बढ़ के गिरिया होना चाहिए। बीमारे करबला से आकर के किसी ने कहा ए मौला हमारे घर में शादी है, आप तशरीफ लाइए। बीमारे करबला ने कहा जब से हमारे बाबा की शहादत हुई है हम शादियों में नहीं जाते। कहा ए मौला कैसे आएंगे हमारे घर पे? कहा अगर हमें घर बुलाना चाहता है ना तो मेरे बाबा के नाम की मजलिस बर्पा कर और मसाइब जनाब अली अकबर के पढ़वाना। या अज़ादारों जुमला हवाले कर रहा हूँ, चाहे जैसे इस्तेमाल करना चाहे जैसे गिरिया करना। तारीख कहती है दिन मुअय्यन हो गया, मजलिस बर्पा हो गई। उसने इमाम के इस्तकबाल में एक कालीन बिछाई थी। जैसे ही इमाम आए सारे लोग इस्तकबाल में खड़े हो गए। इमाम कालीन पे बैठ जाते हैं, मगर जैसे ही मसाइब शुरू हुआ इमाम ने कहा चिरागों को गुल कर दिया जाए। ए मौला चिराग क्यों गुल कर दिया जाए? कहा ताकि कोई शर्मा के न रो रहा, ताकि कोई शर्मा के ना रो रहा हो तो मेरे बाबा पे तड़प के गिरिया करे। अजर को मला ज़हरा या अज़ादारों चिराग गुल हो गए। थोड़ी देर के बाद जब चिराग रोशन हुए ना तो सबने देखा इमाम कालीन पे नहीं है। अचानक उस पानी मजलिस की निगाह वहां पड़ी जहां आने वाले ज़ायरीन की नालें उतरी हुई थी, जहां आने वाले ज़ायरीन की जूतियां उतरी हुई थी। सबने देखा इमाम वहां पे तशरीफ फरमा है। सारा मजमा आया, ए मौला आप यहाँ चले। इमाम ने रोते हुए कहा अरे ये अभी तक तेरे मेहमान थे मगर अब ये हमारे में। अज़ादारों आप इमाम के मेहमान हो, आप जनाबे ज़हरा के मेहमान हो, और याद रखना कभी भी घुट घुट के न रोना, जितना हो सके तड़प के रोना। जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के रोना, इसलिए कि मदीना वीरान हो चुका, हुसैन मदीने से जा चुके। तारीख कहती है, मैं एक रवायत बयान करना चाहता हूँ। मक्तल में मैंने पढ़ा है, पूरी जिम्मेदारी से बयान कर रहा हूँ। मक्तल में जब इमाम हुसैन का काफिला मदीने से निकलना चाह रहा था ना तो हमीद इब्ने मुस्लिम बयान करता है कि मैंने देखा कि मदीने में सन्नाटा छा गया। कहा कि मदीने में सन्नाटा क्यों है? कहने लगे हुसैन का कारवां मक्के की तरफ जा रहा है। कब मैं भी तो देखूं कि किस अंदाज से हुसैन का कारवां विदा होता है। तारीख कहती है मक्तल में ये जुमले मौजूद है जो पढ़ने जा रहा हूं कि मैंने देखा एक खैमा बना हुआ, एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे कुछ अहबाब है और इधर कुछ मर्द हैं। तारीख कहती है जैसे ही कोई बीबी आती है, कभी अकबर खड़े होते हैं बीबी को सवार कर देते हैं, फिर दूसरी बीबी आती है अब्बास खड़े होते हैं बीबी को सवार कर देते हैं, फिर कोई बीबी आती है उठते हैं बीबी को सवार कर देते हैं। मगर वो रावी बयान करता है मैंने देखा अचानक पर्दा उठता है, कोई एक बीबी आती है, हुसैन अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, अब्बास दो जानू हो जाते हैं। ए बीबी अपने कदम को हमारे जानू, ए बीबी हमारे जानू पे अपने कदम रखो और सवार कर दो। जनाबे ज़ैनब ने ये मंजर देखा, अजब नहीं एक जुमला कहो, ए अब्बा एक दिन आएगा मेरे हाथों में रसल होगी कोई सवार। अजर को मला ज़हरा अल्लाह कोई गम न दे सवाए गम आले मोहम्मद। या ज़नारो ये काफिला चल थोड़ी देर चलने के बाद जनाबे ज़ैनब ने इमाम हसन और मौला अब्बास को बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि तुम दोनों मेरी निगाहों के सामने रहना, कभी मेरी निगाहों से हटना नहीं। थोड़ी देर के बाद जनाबे ज़ैनब की आंखों ने देखा कि हुसैन तो नजर आ रहे हैं मगर अब्बास नजर नहीं आ रहा, हुसैन तो नजर आ रहे मगर अब्बास नजर नहीं आ रहा। जनाबे ज़ैनब ने कहा ए मेरे माँ जाए मेरा शेर कहाँ है? ए मेरे माँ जाए मेरा शेर नजर नहीं आता है। तारीख कहती है इमाम ने जाकर के देखा तो गाजी आने वालों से कह रहा था ओ आने वालों अपना रास्ता छोड़ दो, मेरी शहजादी ज़ैनब। आजर को मला ज़हरा
मेरी शहजादी ज़ैनब इस रास्ते से जा रही। ये आज़ादारों, ये काफिला पहुंचा, मैं इन्हें पूरे मसाइब छोड़ दिए। ये काफिला पहुंचा कूफे के मोड़ पे, कूफे के चौराहे पे। इमाम हुसैन ने वहां पर अपना खैमा नस्ब किया। एक जुमला है, साहिबाने औलाद होंगे तो कलेजा फट जाएगा। तारीख कहती है इमाम हुसैन ने कहा, भैया अब्बास, ए मेरे शेर अब्बास, जरा मुस्लिम की खबर तो ले ले। जब हम कूफे के पास हैं तो मुस्लिम की खबर ले ले। जनाबे इमाम हुसैन ने खैमा नस्ब किया। बच्चों के खैमे अलग किए, औरतों के खैमे अलग किए, सारे लोग अपने खैमे में बैठे हुए। जनाबे अब्बास कूफे के रास्ते पे निगाहें जमाए हुए, देखा दो घुड़सवार चले आ रहे हैं। जनाबे अब्बास ने जाकर के पूछा, भैया आप कूफे से आ रहे हैं? कहा हम कूफे से आ रहे हैं। क्या ये बताओ, कूफे से जब चले थे तो मेरे भाई मुस्लिम की कोई खैरियत तो है? मुस्लिम की कोई खैरियत तो है? क्या ये बताओ आप आका हो के गुलाम? का हम गुलाम हैं, हमारा आका खैमे में बैठा हुआ है। हम गुलामों को नहीं बताएंगे, हमें आका के पास ले चलो। अरे जैसे ही आका के पास लेकर के आए, कहा मौला कूफे के हालात गैर हैं। जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम के गले में रस्सी का फंदा। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा, अल्लाह कोई गम न दे सवाएगा मैं आले मोहम्मद के। ये आज़ादारों, तारीख कहती है जैसे ही जनाबे मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी ना, एक मासूम बच्ची थी जनाबे मुस्लिम की जिसका नाम रुक़ैया था। इमाम हुसैन फौरन उस खेमे में आए जिसमें वो बच्ची थी। इमाम हुसैन ने बच्चे को अपने सीने से बच्ची को अपने सीने से लगाया, बच्ची के सर पे दश्ते शफ़क़त फेरा। आज़ादारों, हाशमी घराने की बच्ची थी ना, ये समझ गई, तड़प के कहा मौला आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा तो उसके साथ किया जाता है जिसका बाप इस दुनिया में ना हो। ऐसा तो उसके साथ किया जाता है जिसका बाप इस दुनिया में ना हो। ये आज़ादारों, जैसे इमाम हुसैन ने कहा, ए रुक़ैया आज से तेरा बाबा मैं, आज से तेरा बाबा मैं। ये मंजर खैमे में बैठ के जनाबे सकीना देख रही थी। जनाबे सकीना ने पूछा, ए बाबा ऐसा किसके साथ किया जाता है? कहा ए सकीना, जिसका बाबा मार दिया गया हो, जिसका बाबा इस दुनिया से चला जाए, उसके पास लोग आते हैं, दश्ते शफ़क़त फेरते हैं, तसल्ली देते हैं, दिलासा देते हैं। सकीना इंतजार कर रही थी। जैसे ही सकीना के बाबा का लाशा रेख़सारे करबला पे पड़ा, सकीना इंतजार कर रही, अरे कोई आए, मेरे सर पे हाथ रख के आने वाले आए। किसी ने तमाचे, किसी ने ताज़िया। अजरकुम अला ज़हरा, अजरकुम अला ज़हरा, अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम आले मोहम्मद। आज़ादारों, खबर मिल गई। जनाब इमाम हुसैन ने कहा, आखिरी जुमला पढ़ लो चाहे जैसे रो लेना। आज़ादारों, इमाम हुसैन ने कहा, ये अब्बास मुस्लिम को देखेगा, देखेगा कूफे में क्या हो रहा है। कहे आका बस एक मर्तबा दिखा दे। मक्तल के जुमले हैं। इमाम हुसैन ने दो उंगली बुलंद की, कहा अब्बास उंगलियों के दरमियान देख कुछ नजर आया? कहा नहीं मौला नजर नहीं आ रहा। आखिरी जुमला पढ़ लो। नहीं मौला नजर नहीं आया। कहा अब्बास जरा गौर से दे। गौर से देखा, कहा हाँ मौला ऐसा लगता है किसी छत पर किसी जवान को खड़ा किया गया। ऐसा लगता है किसी छत पर किसी जवान को खड़ा किया गया। कहे अब्बास जरा नीचे देख कुछ नजर आया? कहा हाँ मौला ऐसा लगता है कोई ज़ईफ़ा है अपने दामन को फैले। कोई ज़ईफ़ा है अपने दामन को फैलाए हुए है। क्या अब्बास और करीब से देख, जरा और गौर से देख। जैसे ही गौर से देखा, अब्बास नजर आया। कहे मौला ये तो मेरा भाई मुस्लिम है, ए मौला ये तो मेरा भाई मुस्लिम है। कहे मौला, ए मौला नीचे कौन है? कहा जरा गौर, आखिरी जुमला जरा गौर से देख। अब गौर से देखा तो कयामत हो गई। कहे मौला ये तो अम्मा ज़हरा अपने दामन को फैला। ए मेरे लाल आ मेरी आंखों। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मदी वाले मोहम्मद का हमारी से बात तो कबूल फरमा। बारिला हमें हुसैन में रोने वाली आंखों पर रहमत नाज़िल फरमा। बारिला जितने भी हज़रात इस मजलिस हुसैन में शरीक फरमा है, परवरदिगार आलम इन सब की तमाम तर दिली और नेक हाजात को पूरा फरमा। बारिला तुझे इस फर्श आज़ा इमाम हुसैन की तमाम तर बरकतों का वास्ता है, साहिब आज़ा का वास्ता है, फर्श आज़ा का वास्ता है। जितने भी अफराद इस फर्श हुसैनी पे बैठे हुए हैं इन सबको शामिल करते हुए अपने आप को हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मदी मोहम्मद का, इनमें से अगर कोई बीमार है बेहक़ बीमार करबला शिफाए कामिल व आजिल अता फरमा। बारिला इनमें से अगर कोई लावलद है जनाब सकीना का वास्ता उसको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता है मोहम्मदी वाले मोहम्मद का, दिल बंद अली मुर्तज़ा हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको हुजूर के नासर व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।